हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंगद की कक्षा। दोस्तों, चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन की, ज्योमेट्री से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन की। तो देखते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन होगा। 4 टाइप के अलग अलग मैं यूनिट ट्रिक से आपको बताऊँगा किस तरह से सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले ABC का कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना 72 सेंटीमीटर है, उसका केंद्रक हमारे पास G है और AD BE CF उसकी 3 क्या माध्यिकाएं हैं। तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल आपको निकालना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन में, ज्यामिति क्वेश्चन में ज़रूर फंसते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ज्यामिति क्वेश्चन में एक आकृति बना लेनी है आपको आसानी से, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो हमारे पास एक त्रिभुज है यहाँ पर ABC, त्रिभुज ABC है और G इसका क्या केंद्रक हमारे पास G केंद्र मान लिया। AD, अब वो क्या कर AD यहाँ पर एक माध्यिका इसकी ACD, BE यहाँ पर BE और CF एक माध्यिका है। CF माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो बिंदु B से होकर के छूते हुए जा इसके त्रिभुज के केंद्र से माध्यिका है। तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल निकालना है। BDG मुझे इसका क्षेत्रफल सिर्फ निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, त्रिभुज ABC का पूरा क्षेत्रफल कितना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँगा, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल, इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लूँगा। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, देखते हैं तो पूरा क्षेत्रफल एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो 1/3 हो गया, मतलब 1/3 क्षेत्रफल हो गया इसका। तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल 1/3 और 1/3 किसका, पूरा त्रिभुज के बराबर के, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 1/3 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 72 सेंटीमीटर। 3 से 72 को भाग लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल आया, यहाँ पर हमें BGC का क्षेत्रफल निकल आया। अब मुझसे क्या पूछा गया था, BDG का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल। तब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, BDG का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम इस पूरे को ले लेते हैं, और पूरे को अगर हमने जब लिया तो ये कितना होगा, इसका 1/2 होगा, क्योंकि इसके अलग अलग 2 हिस्से बनना है। तो 1/2 और किसके क्षेत्रफल का, अब की बार मैंने अब ये लिया था पूरा, तो पूरे त्रिभुज का लिया था, 1/3 था। अब हम इसके ले रहे हैं, BGC के अंदर का पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 में किसका लेंगे, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल अब की बार लेंगे, क्योंकि ये पार्ट इसके अंदर आ गया। तो 1/2 BGC का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 24 से 2 को भाग लगा देंगे तो आंसर कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल पूछा आ गया, जिसको आप पूछा गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आंसर हमारे पास क्या, आंसर नंबर डी सही है। और ये प्रश्न SSC CHSL 2017 में ही पूछा गया। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको 4 टाइप के बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर ज्योमेट्री क्वेश्चन 90% बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको कठिन लगता है। बस आपको इसकी प्रॉपर्टी और इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हुए बिंदु, वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप आकृति बना करके उसको समझ के ही इन सारे आंसरों को करिएगा। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में जो भी 4 टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रजिस्टर में मेरे साथ बराबर से नोट कर सकते हैं। तो क्या कहा क्वेश्चन में, एक वृत्त के बिंदु A और B, बिंदु P से स्पर्श 2 रेखाएं खींची गई हैं। तो बिंदु A और B पर क्या, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लिया एक वृत्त हमारे पास, ये कुछ ऐसे स्टेप का वृत्त है, और यहाँ पर कोई बिंदु P हो गया, और बिंदु P पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई कुछ इस तरह से, और इसका नाम हमारे पास है A और B। स्पर्श रेखा खींची गई यहाँ से ऐसे, उस उस वृत्त का बिंदु का केंद्र है, O केंद्र। और AOP ये वाला जो बिंदु है, AOP जो कोण हमारे पास है वो कितना 60 डिग्री का। APB निकालना है, APB मुझे ये वाला कोण निकालना है, APB का जो कोण बन रहा है वो निकालना आसानी से। तो देखते हैं हम क्या हमारे पास, तो ए त्रिभुज कोण हमारे पास AOP कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का कोण दे रहा है। तो मुझे अब यह निकालना त्रिभुज
ए ओ बी का अगर मैं कोण निकालता हूँ, ए ओ बी का अगर पूरा मैं दोस्तों कोण निकालता हूँ तो ये कोण कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण है तो दुगना हो जाएगा। तो 2 × 60 तो कितना निकल आया, ए ओ बी हमारे पास अगर हम ऐसे लाइन खींचे तो ये कोण हमारे पास पूरा कितना आ गया, ए ओ बी 60। और ये कोण किसका निकला है, केंद्र पे। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कोई आकृति, इसके बिंदु पे परिधि भी कोई कोण चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इन दोनों कोणों का अगर मैं जोड़ता हूँ, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी और प्लस कोण ए ओ बी, इन दोनों का कोण को जोड़ करके 180 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भुजा के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो त्रिभुज कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा बच्चों, 180। इन दोनों का कोण को अगर हमने जोड़ दिया तो ए ओ बी का मान हमारे पास कितने निकला है, 120। ये आ गया आपके पास 120 और 180। अब कोण क्या निकलेगा, ए पी बी 180 माइनस 20। तो इस तरह से हमने 180 से 120 को माइनस कर दिया। आंसर हमारे पास कितना निकला है, 60 डिग्री कोण निकला है। और आपसे क्या पूछा गया था, ए पी बी हमारे पास क्या निकला आया, 60 डिग्री का कोण। और इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास होगा ए सही। ये भी प्रश्न आपका CHSL 2013 में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये ज्यामिति के सारे क्वेश्चन बच्चे अक्सर ज़्यादातर छोड़ के ही आते हैं, तो आप इससे रजिस्टर में नोट कर सकते हैं या वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पढ़ते एक अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि आई एक त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, त्रिभुज का अंतः केंद्र है, आई कोई बिंदु होगा, केंद्र हो, उसका केंद्र मतलब आई है, और कोण ए हमारे पास 60 डिग्री, तो कोण BIC का मान निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास क्वेश्चन है। इस वीडियो का पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। सबसे पहले एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। ये आपके पास कुछ इस तरह से एक त्रिभुज है, और त्रिभुज क्या करा आपके पास, ABC है, त्रिभुज ABC, और बिंदु आई जो है इसका केंद्र बिंदु है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब BIC निकालना, BIC ये वाला एंगल मुझे निकालना कोण। तो देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले मुझे पता है कि कोण A और कोण B और कोण C, अगर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः योगफल 80 होता है। कोण A का मान हमारे पास 60 डिग्री दिया गया, तो कोण A कोण B प्लस कोण C 180। 60 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 कोण B कोण C। 180 माइनस 60 हो गया कोण 120। अब कोण 120 हो गया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देते हैं। 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास 60 निकल आएगा। तो यहाँ पर 1/2 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो कोण B और कोण C, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन का आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये मैंने काम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, तीनों कोणों का, इन तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर ले लूँगा। तो कोण BIC प्लस कोण BC, तो कोण BIC हो गया, तो कोण IBC हो गया, और कोण ICB हो गया। इन तीनों का योगफल हमारे पास 180 आता है कोण का। अब हम देखते हैं कोण BIC तो मुझे निकालना है। अब इसमें से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से कोण B और कोण C, ये क्या है, कोण B और कोण C है, तो हम यहाँ पर कोण B कोण C लिख सकते हैं, और यहाँ पर 180 कोण B और कोण C। तो कोण B और कोण C जो हमारे पास कितना था, 180 यहाँ पर। तो कोण BIC, कोण B और C का मान हमारे पास कितना निकल के आया था, कोण B और C का मान हमारे पास लास्ट में निकल के आया था 120, यहाँ पर निकल के आया था 60 डिग्री निकल के आया था। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 60 डिग्री 180, 60 डिग्री को 180 से क्या कर देंगे, माइनस निकल कर देंगे, और लास्ट में हमारा BIC का कोण कितना निकल आएगा, 120 डिग्री का कोण हमारे पास आसानी से निकल आया। क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री का मान कितना था कोण का, 60 B प्लस C का मान था 160। तो यहाँ पर हमने रख करके BIC निकाल लिया, और ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास कितना है, ऑप्शन हमारे पास है B सही है। और ये भी प्रश्न आपका SSC MTS 2011 में ही पूछा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए, उसकी ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, 4 नंबर क्या, त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएँ हैं। त्रिभुज ABC है, कोई बना, उसकी 3 माध्यिका AD BE और GF, और जिसका केंद्र बिंदु जो एक दूसरे को काटती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज का नाम कितना है, ABC। इस 3 माध्यिका हमारे पास AD
AD, और यहाँ क्या BE और CF, और यहाँ से हमारे पास हो गया तो CF, और G इसका क्या बिंदु, केंद्र बिंदु है, एक दूसरे पर काटती है। त्रिभुज ABC का जो पूरा क्षेत्रफल है कितना, वो 60 सेंटीमीटर। चतुर्भुज BDGF का निकालना है, BDGF, इस चतुर्भुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं देख रहा हूँ इस चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहा है, अगर इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। तो देखते हैं क्या कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तब हम निकालते हैं त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल प्लस BDG का क्षेत्रफल और त्रिभुज BGF का क्षेत्रफल, मैंने इस चतुर्भुज को अलग अलग दो पार्टों में जोड़ दिया, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, 1/2, और किसके बराबर होता है, इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर ये हो जाता, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर ही क्षेत्रफल आ रहा। तो 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 60 वर्ग सेंटीमीटर। 60 से 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर से हमारा क्या निकला आएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, बस देखने में लगता है क्षेत्रफल का क्वेश्चन, ज्यामिति का क्वेश्चन कि आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन आप बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका एक रफ फिगर बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे और आसानी से आपको थ्योरम जो भी आपकी प्रमेय होती है लगाकर आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अब आजकल आपके एग्जाम में जो भी SSC क्वेश्चन पूछता है मोस्टली वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एडवांस मैथ SSC में कितनी मैटर करती है ये आप सभी जानते हैं, अगर कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के कवर किए थे, सारे चैप्टर के, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं वो आपके फाइनल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के सारे अपलोड किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या है बच्चों, ऑप्शन C सही है, और ये प्रश्न आपका SSC MTS 2019 में भी पूछा गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ मैथ्स और रीजनिंग के लिए। और आप बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात का क्या है कि जो भी ये 7-8 मिनट का जो वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को बनाने में 1 से 1.5 घंटे की मेहनत लगती है, बहुत सारा एफर्ट हम लोग का लगता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।